जी, हम प्रीवियस जो थे वो रीड कर रहे थे सिक्योरिटी थ्रेट्स और उसको रिकवर करने के मेथड्स, और हमने यहाँ पे छोड़ दिया था अनसिक्योर्ड वायरलेस एक्सेस पॉइंट। इफ अ वायरलेस एक्सेस पॉइंट फॉर एग्जांपल ADSL, ठीक है, आपके ADSL होते हैं, DSL होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ब्रॉडबैंड राउटर has not been secured, then anyone with a wireless device, laptop, PDA, etc. will be able to connect to it and thereby access to the internet and all the other computers on the wireless network. So अगर देखिए अनसिक्योर्ड वायरलेस होते हैं, एक्सेस पॉइंट राउटर्स है, तो उसको तो कोई भी डिवाइस, कोई भी लैपटॉप, कोई भी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो भी है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो आगे इसके मेथड्स आएंगे, इसको कैसे रिकवर करना है। ब्लू स्नैफरिंग क्या होती है? द एक्ट ऑफ स्टीलिंग पर्सनल डाटा। ब्लू स्नैफरिंग ये होती है जो आपका पर्सनल डाटा होता है उसको चोरी करना, स्पेशली कैलेंडर एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम आ ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस। ये होती है ब्लू स्नैफरिंग जो आपकी ब्लूटूथ डिवाइसेस के जरिए चोरी किया जाता है। सोशल इंजीनियरिंग, tricking computer users into revealing computer security or private information, for example आपका पासवर्ड होता है, ईमेल एड्रेसेस etc, इसको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, इसको चोरी कर लेते हैं। the natural tendency of a personal to trust or and by exploiting a person's emotional response। सो जब हम उसके देखिए पासवर्ड चोरी करने से क्या होता है, हम दूसरों के पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी करते हैं तो फिर उसके इमोशंस को थ्रेट पहुंचाते हैं। Microsoft Office document metadata. The average Microsoft Word, Excel, etc. document includes hidden metadata. ऐसे ही है ना, इसके अंदर डाटा हम राइट किया होता है, हमने छुपाया होता है अपना डाटा। हम जो मार्केट वगैरह की इंफॉर्मेशन है वो सारी एक्सेल वगैरह के अंदर होती है, जो आपकी बैंक वगैरह की है वो सारी आपकी डाटाबेस के अंदर होती है, एसक्यूएल सर्वर के अंदर होती है। विद डिटेल ऑफ हु क्रिएटेड इट, जिसने भी इसको बनाया, हु हैज वर्क ऑन इट, when it has been amended, and quite possibly to the text of all those changes as well। जब भी वो उसको जरूरत होगी वो उसके अंदर चेंजेस जो है कर सकता है। viewing a word document in a text editor can reveal the metadata in plain text at start and finish of the document। so ये तो थ्रेड्स थे, ठीक है, इन सारी चीज़ों के। अब इसको देखना है कि हाउ टू सिक्योर द सिस्टम, हम सिस्टम को सिक्योर कैसे कर सकते हैं अपने थ्रेड से। बेसिक 3 मेथड्स हैं सिक्योर करने के, जिसमें आता है आपका प्रिवेंशन, डिटेक्शन और रिएक्शन। प्रिवेंशन में क्या होता है, इफ यू वर टू सिक्योर योर हाउस, प्रिवेंशन वुड बी सिमिलर टू प्लेसिंग डेड बोल्ट लॉक्स ऑन योर डोर्स। जैसे हम अपने घरों को सिक्योर करते हैं, जो भी हम लॉक्स वगैरह लगाते हैं सिक्योर करने के लिए, ठीक है, वो मेथड होता है आपका प्रिवेंशन। लॉकिंग योर विंडो, अब वो कह रहा है अपनी विंडो को लॉक करें, एंड परहैप्स इंस्टॉलिंग अ चेन लिंक फेंस अराउंड योर यार्ड। यू आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू कीप द थ्रेट आउट। आपने प्रिवेंशन देनी है, उसको सिक्योर करना है, अपनी विंडोज को लॉक करना है, मतलब सिक्योर पासवर्ड यूज करने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। मतलब कि मेथड है, प्रिवेंशन क्या होता है, प्रिवेंट होना है, हिफाजत देना। डिटेक्शन, हाँ जी, डिटेक्शन में क्या होता है, कोई चीज़ हमें पता चल गई, जैसे कि हम स्कैनिंग वगैरह कर रहे होते हैं वायरसेस को, तो वहाँ पे हमें डिटेक्ट होता है कि वायरस है ये इसके अंदर। यू वांट टू बी श्योर यू डिटेक्ट व्हेन सच फेलियर्स हैपन्स, जब भी हमारा पीसी कोई करप्शन वगैरह दे रहा होता है तो डिटेक्ट करना लाजमी होता है, जैसे हम डायग्नोसिस का नाम देते हैं, तो ये आपको लाजमी करना चाहिए। वंस अगेन यूजिंग द हाउस एनालॉजी, मतलब वो कह रहा है कि फिर दोबारा उसी एग्जांपल ले लेते हैं, दिस वुड बी सिमिलर टू पुटिंग द बर्गलर अलार्म। जैसे हम अलार्म के अलग लगा देते हैं कि हाँ भाई अब कोई अनसिक्योर बंदा आ गया तो अलार्म जो है वो बच जाएगा। एंड मोशन सेंसर इन द हाउस, ठीक है, हम अपने घरों में सेंसर्स वगैरह लगा देते हैं, अलार्म वगैरह लगा देते हैं, तो इसी तरह ही आप अपने सिस्टम को भी सिक्योर करने के लिए अलार्म वगैरह लगा दें। जैसे कि आप लोगों का मोबाइल अगर कहीं स्टॉल हो जाता है, मतलब गुम जाता है, तो आप वहाँ पे अलार्म जो है वो फिक्स कर देते हैं, ठीक है, अलार्म हम अपनी इसकी सिक्योरिटी के अंदर फिक्स कर देते हैं कि आपका पता चल जाता है कि पीसी या फिर आपका जो मोबाइल फोन है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ जी, रिएक्शन की बात करते हैं, इसकी रिएक्शन ये है
जो आपने डिटेक्ट किए हैं फेलियर्स, ठीक है, अब उसके अगेंस्ट जो हमने काम करना है वो होता है आपका रिएक्शन, आपका रिस्पॉन्ड, उसको सॉल्व करने की एबिलिटी। ठीक है, आप वहाँ पे अलर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपका होता है रिएक्शन, जिसे हम ट्रिगर्स वगैरह, ट्रिगर होता है ना, अपना एक एम आपने फाइंड आउट कर लिया है, आपने एक पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, आपने एक एज फाइंड आउट कर लिया, हाँ ये आपको एक डिटेक्शन हुई है किसी एरर की, किसी चीज की, तो आपका उसके अगेंस्ट क्या रिएक्शन होगा। प्रिवेंशन फ्रॉम अटैक्स एंड थ्रेट्स, प्रिवेंशन फ्रॉम अटैक्स एंड थ्रेट्स, रिकवरिंग फ्रॉम वायरसेस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस। देखिए भाई, हमने अटैक्स और थ्रेट से क्या होता है, हमने किस चीज से प्रिवेंट है, वायरसेस से होना होता है, वॉर्म से होना होता है, ट्रोजन हॉर्सेस से होना होता है। अवॉइड सोशल इंजीनियरिंग एंड नेटवर्किंग अटैक्स, अवॉइड द पिटफॉल्स ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग, जो भी ऑनलाइन वगैरह सिस्टम के जरिए हो रही होती है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यूजिंग कोरियन विद यूएसबी ड्राइव्स, जो भी इसकी वजह से आपके सिस्टम के अंदर अटैक्स और एरर्स आ रहे हैं, वायरसेस आ रहे हैं। सिक्योरिंग वायरलेस नेटवर्क, प्रिवेंटिंग फ्रॉम ईमेल एंड कम्युनिकेशन, ईमेल के जरिए भी आप जैसे भी अटैचमेंट लगा रहे हैं वो देखें कि वो सिक्योर है, उसको ओपन करने से कोई वायरस वगैरह तो नहीं आएगा। रिड्यूसिंग स्पैम ईमेल, यूजिंग कॉशन विद डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, आप अपने बेहतर है कि डिजिटल सिग्नेचर लगा के भेजें, ताकि दूसरे बंदे को भी, देखिए सेंडर आप डिजिटल सिग्नेचर लगाते हैं तो रिसीवर को भी पता होना चाहिए, तो ये सिक्योर मेथड है, इस वजह से हम इसको प्रिवेंट जो है वो कर सकते हैं, अपनी ईमेल और अपनी कम्युनिकेशन को। सो आईएम हो गया, चैट रूम हो गया, इसको सेफली यूज करें, स्टेइंग सेफ ऑन सोशल नेटवर्क साइट, सिक्योर रहें अपनी सोशल नेटवर्किंग, सो जब आप यूज करते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी लगा के यूज करें। पता होना चाहिए कि आप ही अपने पासवर्ड से ऑन हुए हैं या नहीं। ठीक है, आपके फेसबुक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन आपकी मतलब जो भी प्रोफाइल है उसको एक्सेस कर रहा है। इसके अंदर ऑप्शन होता है, लाइक मेरा पासवर्ड किसी और बंदे के पास है, तो वहाँ पे आप अपनी सेटिंग में जाएं, वहाँ पे आपको फाइंड हो जाएगा कि इंफॉर्मेशन जो है सिर्फ और सिर्फ आपने किस किस मोबाइल से, किस किस डिवाइस से अपनी जो प्रोफाइल है उसको ओपन किया हुआ है। यूज सेफ ब्राउजिंग, बेहतर है ब्राउजर जो हैं, आपको पता है कि ये सेफ ब्राउजर, जैसे मोजिला हो गया, गूगल हो गया, आपको पता है ये सेफ ब्राउजर है, हम इसको सेफ ही कहते हैं, तो यही वाले ब्राउजर जो है वो यूज करें। तो इसके अंदर सेटिंग जो है वो अच्छी वाली आप कर सकते हैं, खुद एवेलुएट करना है इसकी सेटिंग में जाके कि ये एड्स नहीं ओपन करनी है, एड्स को मतलब बैन करना है। शॉपिंग सेफली ऑनलाइन, जब भी कोई ऑनलाइन सेफ मतलब कम्युनिकेशन, लाइक हम चीज़ें ले रहे होते हैं ऑनलाइन, लेट्स सपोज कर दराज और पीके से ले रहे हैं, तो हम जब अपनी ट्रांजैक्शन अपने कार्ड के जरिए कर रहे होते हैं तो वो बड़े ध्यान से करनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए। तो बेहतर तो यही है कि अपना रिकॉर्ड ना ही दें, लेकिन जब वो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं तो वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो वो मैंने तो ऑनलाइन जब भी शॉपिंग की है तो मैं कैश ऑन डिलीवरी वाला ही काम करती हूँ, अभी तक मुझे सीरियसली ट्रस्ट नहीं है, लेकिन होना चाहिए, बिकॉज हम भी आईटी के बंदे हैं, तो हमें भी ट्रस्ट होना चाहिए कि जिस बंदे ने ये बनाई है सिक्योर ही काम कर रहा है। वेबसाइट सर्टिफिकेट्स, मतलब कि पता होना चाहिए ये जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं वो सर्टिफाइड है या नहीं है। ठीक है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजीज हो गई, रिव्यूइंग एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, सो जो भी वेबसाइट हम यूज कर रहे होते हैं तो वो सेफली हमें पता चल जाता है, HTTPS जो रहती है वेबसाइट आपकी सिक्योर होती है। प्राइवेसी कंट्रोल होना चाहिए, प्रोटेक्टिंग योर प्राइवेसी इफेक्टिवली, रेजिंग फाइल, सप्लीमेंटिंग पासवर्ड, मतलब चेंज करते रहना चाहिए आपने जो है पासवर्ड को। टिप्स फॉर सिक्योरिंग द सिस्टम अटैक्स, टिप्स हैं कुछ आपके जो सिस्टम के ऊपर अटैक होते हैं उसको सिक्योर करने के लिए। इंस्टॉल एंड यूज एंटीवायरस प्रोग्राम, यस, अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करें एंटीवायरस प्रोग्राम। यूज केयर व्हेन रीडिंग ईमेल विद अटैचमेंट, ठीक है, जब आप कोई भी ईमेल या उसके साथ अटैचमेंट लगा रहे होते हैं तो बड़े ध्यान से काम किया करें। इंस्टॉल एंड यूज फायरवॉल प्रोग्राम, फायरवॉल होती है तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ही होती है ना, आपके कंप्यूटर को आपके इंटरनेट से। मेक बैकअप्स, यस, अपने बैकअप्स रखे हैं, पासवर्ड से स्ट्रॉन्ग यूज करें, जब आप फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं, इंस्टॉल कर रहे होते हैं, वो ध्यान रखें। इंस्टॉल एंड यूज अ हार्डवेयर फायरवॉल, देखिए जब हम एक फाइल डाउनलोड करते हैं ना
तो उसके साथ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ जाती हैं, तो वो होती हैं स्पैमिंग, वो होते हैं वायरसेस। समटाइम्स वो बहुत इरिटेट करते हैं, तो जब आप डाउनलोड कर रहे होते हैं ना, तो ऑप्शंस जो होते हैं ना उसको डिसअपियर कर दिया करें। जो आपके काम की चीज़ है बस उसी को डाउनलोड किया करें। इंस्टॉल एंड यूज अ फाइल इंक्रिप्शन प्रोग्राम एंड एक्सेस कंट्रोल। यस, इंक्रिप्शन प्रोग्राम करें, अपनी जो डिस्क ड्राइव्स होती हैं आपकी उनको आप बिट लॉक लगा सकते हैं। सेफ गार्ड योर डाटा, मतलब अपने डाटा को सिक्योर करें। रियल वर्ल्ड वार्निंग, कीप योर सेफ ऑनलाइन, मतलब आपके रियल टाइम पे जो भी आपने अगर अपनी जो जैसे विंडो डिफेंडर है उसमें रियल टाइम पे एक्सेस आपकी ऑन होती है, तो वो आपको सिक्योर करता है किससे, इंटरनेट से, जो भी लाइक वायरसेस वगैरह या कोई भी हार्मफुल फाइल इसके अंदर ऐड नहीं हो सकती हैं आपके सिस्टम के अंदर। कीपिंग चिल्ड्रन सेफ ऑनलाइन, तो बेहतर है चिल्ड्रन को सिक्योर रखें, आप ऑनलाइन सिस्टम से दूर ही रखें। ये थे आपके सिक्योरिटी थ्रेट और उनको जो है मतलब कवर करने के तरीके, कुछ टिप्स बताए हैं। अब हम देखते हैं, अब हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रूडर्स एंड वायरसेस। हाँ जी, इंट्रूडर्स एंड वायरसेस। आईडीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होते हैं? फायरवॉल अलाउ ट्रैफिक ओनली टू लेजिटिमेट होस्ट एंड सर्विसेज। देखिए, लेजिटिमेट होता है वैलिड, ठीक है। आपकी फायरवॉल सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को अलाउ करेगी जो कि वैलिड होगी, जो कि आपकी सर्विसेज या होस्ट जो हैं, पीसीज जो हैं वो वैलिड होंगे, ठीक है। ट्रैफिक टू लेजिटिमेट host and services can have attacks. Code red on IIS, आपकी जो इंटरनेट इंफॉर्मेशनल सर्विसेज होती हैं इसके ऊपर जो मतलब लाइक अटैक्स वगैरह हो सकते हैं। सोल्यूशन, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, आईडीएस मॉनिटर डाटा एंड बिहेवियर, रिपोर्ट व्हेन आइडेंटिफाइड। मतलब ये इसके सोल्यूशन है या नहीं है, इसको हम अब देखते हैं। Definition of intrusion detection system, IDS, the art of detecting inappropriate, incorrect or anomalous activity, मतलब errors होते हैं, anomaly errors होते हैं। क्या होती है IDS? डिटेक्ट करता है inappropriate और incorrect और anomalous activities को। IDS system that operate on a host to detect malicious activity on that host are called host based आईडी सिस्टम। आपका जो आईडीएस सिस्टम है वो क्या क्या ऑपरेट करता है, जो भी होस्ट वगैरह के ऊपर लाइक मेरा पीसी है, मेरा सिस्टम है, उसके ऊपर डिटेक्ट करता है मलिशियस एक्टिविटी, कोई भी बैड या हार्मफुल एक्टिविटीज जो आ रही हैं आपके होस्ट के ऊपर या फिर इंटरनेट के जरिए, उसको हम कहते हैं होस्ट बेस्ड आईडी सिस्टम। एंड आईडी सिस्टम दैट ऑपरेट ऑन नेटवर्क डाटा फ्लोज आर कॉल्ड नेटवर्क बेस्ड आईडी सिस्टम। एक सिंपल होस्ट के ऊपर है तो मलिशियस अटैक एक्टिविटी को फाइंड आउट करें, उसको हम कहते हैं होस्ट बेस्ड आईडी सिस्टम। और अगर वो एक नेटवर्क आपने बनाया हुआ है, एक नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाया हुआ है या कहीं भी बनाया हुआ है, ओवरऑल दी इंटरनेट बनाया हुआ है, तो उसकी जो भी ऑपरेटिंग वगैरह हो रही होती है उसको हम कहते हैं नेटवर्क बेस्ड आईडी सिस्टम। टाइप्स ऑफ आईडीएस, हाँ जी, यहाँ पे टाइप्स ऑफ आईडीएस हैं सिग्नेचर बेस्ड, अनोमली बेस्ड, रूल बेस्ड, होस्ट बेस्ड और नेटवर्क बेस्ड। हाँ जी, सिग्नेचर बेस्ड आईडीएस। सिग्नेचर बेस्ड पहले देखते हैं इसकी क्या खसूसियात हैं। यूजेस नाउन पैटर्न मैचिंग टू सिग्निफाई अटैक, जैसे कि ये बना हुआ है आपका, ठीक है, ये होता है सिग्नेचर बेस्ड। एडवांटेजेस, वाइडली अवेलेबल, फेयरली फास्ट, इजी टू इम्प्लीमेंट, इजी टू अपडेट। ये काम हमारे जो है सिग्नेचर बेस्ड आसान है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है? कैन नॉट डिटेक्ट अटैक्स फॉर विच इट हैज नो सिग्नेचर, फॉल्स पॉजिटिव्स, मेंटेनेंस, जो भी उसकी ट्वीकिंग करनी है, उसमें चेंजेस करनी है, नॉट वेरी हार्ड टू वेट।
मतलब कि ये इसके डिसएडवांटेजेस में आते हैं कि आपके जो डिटेक्ट्स हैं, अटैक्स हमने फाइंड आउट करने हैं, तो वो समटाइम्स ऐसे होते हैं कि वो सिग्नेचर जो होते हैं वो वैलिड नहीं होते, फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ भी खराबी हो सकती है इसके अंदर। एक्सक्यूज मी, वेट। जी हम, ओके। जी, सिग्नेचर बेस्ड आईडीएस दो चीज़ें हैं इसके अंदर, अटैक सिग्नेचर्स और सेलेक्ट टेक्स्ट स्ट्रिंग्स। अटैक सिग्नेचर्स डिस्क्राइब एक्शन पैटर्न दैट मे पोज अ सिक्योरिटी थ्रेट। इसमें ये है कि आपके जो सिग्नेचर्स के ऊपर अटैक्स हो रहा है उसमें जो आपने एक एक्शन यूज़ किया होता है, पैटर्न यूज़ किया होता है, स्टाइल यूज़ किया होता है, उसके ऊपर थ्रेट है ये। टिपिकली दे आर प्रेजेंटेड एज अ टाइम डिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ दैट मे बी interlaced with neutral ones। तो इसमें क्या चीज़ होगी, आपके जो हमने पैटर्न यूज़ किया होता है सिग्नेचर्स का उसको चोरी करेगा, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट जो भी उसके ऊपर डिफरेंट क्यूरीज लगाएगा, टाइम डिपेंडेंट रिलेशनशिप क्रिएट करेगा जो भी आपने सीरीज़ बनाई हैं अपने सिग्नेचर्स की, ठीक है। वो मे बी समटाइम देखें न्यूट्रल वन हम यूज़ करते हैं, हमारे सिग्नेचर इतने खास नहीं होते, तो आपकी ये बड़ा आपको रिजर्व होना चाहिए इन सिग्नेचर से रिलेटेड। तो वो भी ये कहा कि इसके पैटर्न जो है वो इजीली चोरी हो जाते हैं। सेलेक्टेड टेक्स्ट स्ट्रिंग्स सिग्नेचर्स टू मैच टेक्स्ट, यहाँ पे आपके अगर जो सिग्नेचर्स हैं वो आपके एक्चुअल टेक्स्ट के साथ मैच हो गए हैं। स्ट्रिंग्स विच लुक फॉर सस्पिशियस एक्शन, फॉर एग्जांपल कॉलिंग ईटीसी पासवर्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके साथ मैच हो जाती हैं। लाइक मैं अपने नाम से ही अपना पासवर्ड जो है वो लिख रही हूँ, तो वो इजीली चोरी हो सकता है। जैसे सिग्नेचर बेस्ड आईडीएस है, ठीक है, ये उसकी मतलब बताया हुआ है कि ये आपने एक प्रोटोकॉल यूज़ किया है, डायरेक्शन यूज़ की है, प्रोटेक्टेड नेटवर्क है, बाइनरी ऑफ स्ट्रिंग है, डायनामिक लॉग है, कंपेयर बाइट्स है, पोर्ट्स है, इवेंट टीम है, सर स्ट्रिंग है, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो सिग्नेचर बेस्ड आईडीएस है वो प्रोटेक्टेड होता है। एनोमली बेस्ड आईडीएस, अब ये क्या होता है एनोमली, ये एरर होता है, एनोमली मतलब एरर होता है। अब एनोमली बेस ये चीज़ है कि हमने कुछ ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट कर देनी है अपने इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के अंदर। हाँ जी, करेक्टरिस्टिक्स यूज स्टैटिस्टिकल मॉडल और मशीन लर्निंग इंजन टू करेक्टराइज नॉर्मल यूजेज बिहेवियर, recognizes departures from normal as a potential intrusions। सो ये आपके नॉर्मल जो भी पोटेंशियल इंट्रूजन है उसको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। एडवांटेजेस हैं इसके, कैन डिटेक्ट अटेम्प्ट टू एक्सप्लॉइट न्यू एंड अनफोरसीन वल्नरेबिलिटीज़, ठीक है, इसके एडवांटेजेस हैं, जस्ट ये एक्सप्लॉइट करेगा जो भी वल्नरेबिलिटीज़ है। वल्नरेबिलिटीज़ मैंने बताया था ना आपके पीसी के अंदर कितनी हार्मफुल चीज़ें आ रही हैं, कितने क्रैशेस हो रहे हैं, बस वो चीज़ बताएगा। एरर्स है ना, एनोमली का मतलब एरर्स है, तो सिर्फ और सिर्फ ये वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में बताएगा, एक्चुअली ये नहीं बताएगा कि ये किस टाइप का वायरस है। कैन रिकॉग्नाइज ऑथराइज यूजेस डेट फॉल्स आउटसाइड द नॉर्मल पैटर्न, बस यही चीज़ बताएगा कि कौन कि किस टाइप का हार्मफुल मलिशियस वायरस है या क्या चीज़ है, वह एरर है, एनोमली है। डिसएडवांटेजेस हैं, जनरली स्लोअर, मोर रिसोर्सेज इंटेंसिव कंपेयर टू सिग्नेचर बेस्ड आईडीएस, ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी होती है, डिफ़िकल्ट टू कॉन्फ़िगर होता है, बिकॉज़ देखिए वल्नरेबिलिटी जैसे आपको मैंने नेसिस सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, तो नेसिस सॉफ्टवेयर भी यही काम है, बहुत स्लोअर काम करता है। कभी-कभी तो बहुत सारे दिन लग जाते हैं आपकी जो पीसी के अंदर वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट टू कॉन्फ़िगर है। हायर परसेंटेज और फॉल्स अलर्ट, सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपका पीसी हार्म में नहीं होता, तो वो आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। हाँ जी, थ्रेशोल्ड डिटेक्शन, दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग दी थ्रेशोल्ड्स
independent of users for the frequency of occurrence of various events. तो थ्री शोल्ड डिटेक्शन होता है रैंडमली डिटेक्शन के यूज़र से रिलेटेड, लाइक इंडिपेंडेंट यूज़र है उससे रिलेटेड सारी आपको इन्फॉर्मेशन देगा, मतलब उसको डिटेक्शन प्रोवाइड करेगा फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ वेरियस इवेंट्स इफ़ द count surpasses what is considered a reasonable number that one might expect to occur, then intrusion is assumed. तो देखिए जहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे कोई सस्पिशियस चीज़ आने वाली है तो वहाँ पे हम जो है इंट्रूजन डिटेक्शन को एज्यूम कर लेते हैं. A lot of false positive due to a large difference in behavior of different users. सो समटाइम ये बहुत ज़्यादा थ्रेशोल्ड होता है, यही है कि आपको आपकी सिस्टम की जो डिटेक्शन है उसको प्रोवाइड करेगा. ट्रू पॉजिटिव भी हो सकती हैं, फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकती हैं, ट्रू नेगेटिव भी हो सकती हैं और ट्रू फॉल्स नेगेटिव भी हो सकती हैं. प्रोफाइल बेस्ड, एक तो ये था नॉर्मली आपके थ्री शोल्ड डिटेक्शन बेस्ड होता है, एक होता है प्रोफाइल बेस्ड. A profile of activity of each user is developed and used to detect changes in the behavior of individual accounts. प्रोफाइल बेस्ड में क्या है, प्रोफाइल आपकी वो एक्टिविटी होती है जो यूज़र डेवलप करता है, जो यूज़र चेंजेस को डिटेक्ट करता है कोई भी अपने एक इंडिविजुअल अकाउंट्स के अंदर. Audit records used in IDS. Audit records provides input to the profile-based IDS. Each audit records जो थी बैनिंग, मतलब ये जो बंदा है इसने इसको इन्वेंट किया था, कंटेन्स द फॉलोइंग फील्ड्स. इसने कहा कि ये सब्जेक्ट हो सकता है, कोई एक्शन हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई एक्सेप्शन कंडीशन हो सकती है, कोई रिसोर्स यूजेज हो सकता है, कोई टाइम स्टैम्प हो सकती है. अब ये चीज़ें क्या है, सब्जेक्ट मतलब इनिशिएटर ऑफ एक्शन, जैसे कि आप यूज़र है, कोई भी प्रोसेसेस है, वो सब्जेक्ट कुछ भी लिख रहा है. एक्शन, एक्शन वो चीज़ है जो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही है सेंडर की तरफ से, सेंडर ने अब इम्प्लीमेंट कर दिया, आगे जो आपका लाइक लॉगिन, रीड, ईटीसी, ये सारा एक्शन. ऑब्जेक्ट कोई भी मैसेज वगैरह, ठीक है. रिसेप्टर्स ऑफ एक्शन, प्रोग्राम हो गया, मैसेज हो गए. एक्सेप्शन कंडीशन, एक्सेप्शन कंडीशन इज रेज्ड ऑन रिटर्न, मतलब कि जो रिवर्स आपको मिल रहा है, कोई भी उसके अंदर कंडीशन जो है वो अकर हो रही है आफ्टर वायरस या आफ्टर सस्पिशियस इंफॉर्मेशन. रिसोर्स यूजेज, ठीक है. अमाउंट है, ये वर्ड गलत लिखा हो गया है इनसे. अमाउंट ऑफ यूज रिसोर्सेज, यहाँ पे रिसोर्स यूजेज में मतलब कि कितने टाइप्स, कितने आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, कितने आपके रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइज हो रहे हैं. टाइम स्टैम्प्स, यूनिक, यूनिक टाइम एंड डेट स्टैम्प आइडेंटिफाइंग व्हेन द एक्शन टुक प्लेस. ठीक है, जब आप एक सेंडर रिसीवर को मैसेज सेंड करता है तो टाइम स्टैम्प जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि ये मुझे सेंडर ने इस टाइम स्टैम्प में डाटा जो है वो सेंड किया है, तो मुझे भी इतने टाइम में रिसीव हो जाएगा. अगर उससे लेट होता है तो फिर वो एज आ वायरस के सेंस में है या फिर वो मतलब मलिशियस मैसेज होता है. मैट्रिक्स यूज इन प्रोफाइल बेस आईडीएस, ठीक है. अब जो मैट्रिक्स हैं आपके प्रोफाइल बेस आईडीएस में क्या है, काउंटर है, गॉज है, इंटरवल, जिसे हम जैसे गॉज को हम गेज भी कह देते हैं, ठीक है. गेज है, इंटरवल टाइमर है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन है. अब इसके अंदर जो मैट्रिक्स यूज़ होते हैं आपके प्रोफाइल बेस सिस्टम के अंदर वो क्या है, काउंटर. काउंटर क्या चीज़ होती है, अकाउंट ऑफ सर्टेन इवेंट. काउंट ऐसा एक सर्टेन इवेंट होता है, टाइप्स इज केप्ट ओवर अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जो एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलेगा. फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ लॉगिन्स बाय यूज़र, सिंगल यूज़र ड्यूरिंग आवर, मतलब मैं 1 घंटे के अंदर जो है मेरे सिस्टम के अंदर कितने लॉगिन्स जो हैं वो हुए हैं, वो काउंट होंगे, ठीक है, वो टोटल काउंट होंगे. प्रोफाइल बेस्ड है ना. Gauge, a measure of the current value of some entity, for example number of logical connections assigned to a user application, कि मैंने मतलब अपने जो यूज़र्स हैं उनको कितने कनेक्शंस जो है वो असाइन किए हैं जो यूज़र एप्लीकेशन यूज़ हो रही है. इंटरवल टाइम, द लेंथ ऑफ टाइम between two related events.
इंटरवल टाइम वो चीज़ होती है जैसे कि मेरे एक इवेंट से दूसरे इवेंट में शिफ्ट होना है, मैं सेंडर हूँ, ठीक है, मैंने एक इवेंट सेंड कर दिया, मैं दूसरा करना है, तो मेरा एक इवेंट से दूसरे इवेंट के दरमियान में जितना टाइम होगा उसको कहते हैं इंटरवल टाइम। Resource utilization, quantity of resources assumed during a specified period, for example total time consumed by a program execution। आपका जो resource utilization होती है वो क्या है, quantity of resources consume, जो कि consume हो रहे हैं, ले रहा है कहीं से, ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, एक मुझे टाइम प्रोवाइड कर दिया जैसे इंटरवल टाइमर है, टोटल टाइम कंज्यूम बाय अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जितना मेरा एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में टाइम ले रहा है उसको कहते हैं टोटल टाइम कंज्यूम। टेस्टर फॉर आईडीएस बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स, अब इसके लिए जो टेस्टर्स यूज़ किए जाते हैं इन्हीं जो पीछे हमने मैट्रिक्स देखे हैं उनके लिए, मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन, बेटा ये आप लोगों ने टर्म्स जो है वो पढ़ी होंगी अपनी स्टैट्स के अंदर। मीन क्या होता है, मीन कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट, ठीक है। अब हम इसको कवर करने के लिए क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट करते हैं, इज मेयर द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पैरामीटर ओवर सम हिस्टोरिकल पीरियड, दिस गिव्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द एवरेज बिहेवियर एंड इट्स वेरिएबिलिटी, ठीक है। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, ठीक है, इसको इन मैट्रिक्स को टेस्ट करने के लिए। मल्टीवेरिएट बेस्ड ऑन द कोरिलेशन, कोरिलेशन भी आपका स्टैटिस्टिकल टर्म है, बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। इंट्रूडर्स बिहेवियर में बी करेक्टराइज विद ग्रेटर कॉन्फिडेंस, फ्रीक्वेंसी लॉगिन एंड सेशन इलेप्स टाइम, ठीक है। मल्टीवेरिएट यही इन चीज़ों को कैरिएट करने के लिए कोरिलेट किया जाता है, इनको जोड़ा जाता है कि कहाँ कितनी परसेंट जो है इसमें कोरिलेशन जो है वो आई है, जितनी टाइम इस बंदे ने लॉगिन किया है या फिर जो भी इसका सेशन चला है जितने टाइम में चला है, ठीक है। मार्क ऑफ प्रोसेस, ये डिफरेंट टेस्टर्स हैं उस मैट्रिक्स के ऊपर चलाए जा रहे हैं जो भी आपके आईडीएस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के ऊपर। एस्टैब्लिश ट्रांजिशन, हाँ जी ये ट्रांजिशन वर्ड है, यहाँ पे फिर ये मिस्टेक्स हुई हुई हैं। एस्टैब्लिश ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ अमंग वेरियस स्टेट्स, हम प्रोबेबिलिटीज़ निकालते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ निकालने का भी तरीका होता है। ट्रांजिशन बिटवीन वेरियस कमांड, ठीक है, जो भी हम ट्रांजिशन करते हैं वेरियस कमांड्स के ज़रिए, टाइम सीरीज़ के ज़रिए हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। टाइम सीरीज़ लुक फॉर इवेंट्स दैट हैपन टू रैपिडली और टू क्विकली, ठीक है। टाइम सीरीज़ आपका एक्चुअली बहुत ज़्यादा फास्ट इस चीज़ में है कि जो भी आपका इवेंट चल रहा है वो कितना एक्यूरेट है और कितना क्विकली जो है वो काम कर रहा है। ऑपरेशनल बेस्ड ऑन अ जजमेंट ऑफ व्हाट इज़ कंसीडर एबनॉर्मल, इसने क्या करना है कि जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर है रादर दैन एन ऑटोमेटेड एनालिसिस ऑफ द पास्ट ऑडिट रिकॉर्ड, इसने ऐसा अपने सारे रिकॉर्ड को नहीं देखना, जो भी रन टाइम पे एबनॉर्मल बिहेवियर होगा जस्ट उसी को क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। ये मेयर्स हैं, ये मॉडल्स हैं, लॉगिन सेशन दिखाए गए हैं, उसी चीज़ को ही है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंट्रूजन डिटेक्शन, वो आपको एग्जांपल दी गई है कि यहाँ पे ये वाला लॉगिन सेशन हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर, तो यहाँ पे ये वाले टाइप का जो इंट्रूजन डिटेक्शन है वो अकर हुआ है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के किए गए हैं, फाइल एक्टिविटी के साथ किया हुआ है, कमांड्स और उसके एग्जीक्यूशन के साथ किया हुआ है, तो फाइल एक्टिविटी के साथ भी ये सारी चीज़ें अप्लाई की गई हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने कल लाजमी देखना है और फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी क्या चीज़ें। रूल बेस्ड आईडीएस, historical audit records are analyzed to identify usage pattern and to generate automatically rules that describe the pattern। यहाँ पे rules हैं, ठीक है, rules की बेस पे आप intrusion detection को फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पे आपके सिस्टम के अंदर malicious activities जो है वो अकर हुई हैं। तो ये रूल्स कुछ भी हो सकते हैं, रूल्स जैसे कि हम राउटर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, मैंने पासवर्ड लगा दिया है कि प्रिविलेजेस एक्सेस पे पासवर्ड लगा दिया है, मैंने यूजर्स की एक्सेस पे पासवर्ड लगा दिया, तो ये होते हैं रूल बेस्ड आईडीएस। रूल्स में भी रिप्रेजेंट पास्ट बिहेवियर पैटर्न ऑफ यूजर्स, प्रोग्राम्स और privileges। Current behavior is the observed
and each transaction is matched against the set of rules to determine if it is conform to any historical observed pattern of behavior. ठीक है, जो भी रूल बेस्ड है वो देखना है कि जो आपने सेट ऑफ रूल्स मैनेज किए हैं क्या वो आपके जो प्रीवियस पैटर्न्स हैं उसके साथ फुलफिल हो रहे हैं। देखिए ना, रूल है तो रूल सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो ये हमें उसी अकॉर्डिंगली यूज़ करने चाहिए। नेटवर्क बेस्ड आईडीएस, इतनी मज़े की ये डायग्राम बनाई हुई है। ठीक है, वो नेटवर्क है, उसके ऊपर वो मतलब डॉग बिठाया हुआ है, तो वो उसको कवर अप कर रहा है। करेक्टरिस्टिक्स, NIDS एग्जामिन जो आपका नेटवर्क बेस है, नेटवर्क इंटरफेस आपके इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है। NIDS यहाँ पे ये है, नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या एग्जामिन करेगा? रॉ पैकेट्स इन द नेटवर्क पैसिवली एंड ट्रिगर अलर्ट्स। तो ये जो भी आपके नेटवर्क को एक्सेस करने की कोशिश करेगा पैसिवली और ट्रिगर अलर्ट करेगा फ़ौरन से। एडवांटेजेस क्या है? ईजी डिप्लॉयमेंट है, अनऑब्स्ट्रूसिव है, difficult to evade if done at low level of network operation। ठीक है, डिफ़िकल्ट टू अवेड है कि मतलब अगर छोटे नेटवर्क के लिए बनाया गया तो देन ये डिफ़िकल्ट नहीं है, सॉरी डिफ़िकल्ट इस सेंस में है कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उस तरह वैसे ये काम हमारे लिए आसान होता है जब एक शॉर्ट नेटवर्क के लिए हम बनाए। ठीक है, और जो ये अनऑब्स्ट्रक्टिव है ये होता है, जैसे हम जिस सेंस को कहते हैं ना बाकिरदार, मोहतात, सिक्योर, वो चीज़ है ये। डिसएडवांटेजेस, फेल ओपन, ठीक है, इजीली अगर फेल हो जाए तो ओपन हो जाती है इजीली, इसकी मतलब चोरी हो जाता है। डिफरेंट होस्ट प्रोसेस पैकेट्स डिफरेंटली, NIDS नीड टू क्रिएट ट्रैफिक सीन एट द एंड होस्ट। तो अगर ट्रैफिक ज़्यादा होगी तो इस सेंस में भी ये इसका डिसएडवांटेजेस है, तब ये यहाँ पे अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता। नीड टू हैव द कंप्लीट नेटवर्क टोपोलॉजी एंड कंप्लीट होस्ट बिहेवियर। हाँ जी, इसका ये भी डिसएडवांटेज है कि इसका एक फुल सेटअप बनाना पड़ता है, तो उसके बाद ये हम इसको कह सकते हैं कि ये सिक्योर है। होस्ट बेस्ड IDS, इसकी खसूसियात क्या है? रन एज अ सिंगल होस्ट, हाँ जी, बस आपके एक पर्सनल सिस्टम के ऊपर। होस्ट का क्या मतलब होता है? सिंगल ही होता है ना। कैन एनालाइज ऑडिट ट्रेल्स, लॉग्स, इंटेग्रिटी और फाइल्स एंड डायरेक्टरी ETC, ये आपके पर्सनल सिस्टम को सिक्योर करेगा। इसके क्या एडवांटेज हैं? मोर एक्यूरेट देन NIDS, हाँ जी, उस सेंस में ये एक्यूरेट है बिकॉज एक वो वहाँ पे एक बंदा सबको सिक्योर कर रहा है पूरे नेटवर्क को, यहाँ पे एक PC को एक ही बंदा सिक्योर कर रहा है, तो फिर ये मोर एक्यूरेट हुआ किससे? आपके NIDS से। लेस वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक सो लेस ओवरहेड, कोई मतलब टेंशन नहीं है क्योंकि ये एक PC है, तो एक PC के ऊपर कितनी की ट्रैफिक जो है वो आ सकती है। एक बंदा अपने इंटरनेट एक ही बंदा यूज़ कर रहा है, तो इसके ऊपर ओवरलोड नहीं है। डिसएडवांटेजेस हैं, डिप्लॉयमेंट इज़ एक्सपेंसिव, यस, अब हर एक को निगरानी प्रोवाइड की जाएगी, IDS सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। व्हाट हैपन व्हेन होस्ट गेट कंप्रोमाइज्ड, किसी को कुछ नहीं पता, जब एक होस्ट ही कंप्रोमाइज़ हो जाएगी तो आपका पूरा का पूरा सेटअप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये थे आपके होस्ट बेस्ड, मतलब मैंने डिफरेंट IDS आपको बताए हैं। ठीक है, IDS कितने टाइप, IDS होता क्या है? ये होता है मतलब एक आर्ट है डिटेक्ट करने की, अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई नॉर्मली इनकरेक्ट या इन अप्रोप्रिएट एक्टिविटी हो रही होती है, तो इसमें होस्ट बेस्ड होती है जो कि होस्ट के ऊपर मलिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है। नेटवर्क बेस्ड होगी तो वो नेटवर्क बेस्ड मतलब नेटवर्क डाटा को उसके फ्लो को ऑपरेट करने के लिए डिटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, उसको हम नेटवर्क बेस्ड ID सिस्टम कहते हैं। टाइप्स थी यहाँ पे, सिग्नेचर बेस्ड है, रूल बेस्ड है, होस्ट बेस्ड है, अनोमली बेस्ड है, नेटवर्क बेस्ड है। तो हमने ये चीज़ें ही देखी हैं और उसमें करैक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देखे हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह वायरसेस को देखेंगे।